प्रिय आत्मन, मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना क्या है जानते हो? वह अमीर होना चाहता है, वह सम्राट होना चाहता है, लेकिन उसने अपने दरवाजे डर के मारे बंद कर रखे हैं। और जिस घर के दरवाजे बंद हों वहाँ हवाएं भी नहीं आती, सूरज की रोशनी भी नहीं आती, लक्ष्मी के आने की बात तो बहुत दूर है। आज का सूत्र बहुत कड़वा है, लेकिन सत्य हमेशा कड़वा होता है। सूत्र है, आपका डर ही आपकी गरीबी है। तुम गरीब इसलिए नहीं हो कि तुम्हारी जेब में सिक्के नहीं हैं, तुम गरीब इसलिए नहीं हो कि तुम्हारा बैंक बैलेंस कम है। यह तो बहुत ऊपरी बात है। तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुम्हारी आत्मा सिकुड़ गई है, डर के मारे सिकुड़ गई है। और जो सिकुड़ा हुआ है वह इस विराट अस्तित्व एक्सिस्टेंस की प्रचुरता को, उसकी बेशुमार दौलत को अपने भीतर कैसे समाएगा। सागर तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम हाथ में एक छोटी सी चम्मच लेकर खड़े हो और डर रहे हो कि कहीं यह चम्मच भी न छिन जाए। सागर कहता है, पागल, पूरा घड़ा भर ले, बाल्टी भर ले, तू खुद इसमें कूद जा, मैं अनंत हूँ। लेकिन तुम कहते हो, नहीं, मेरी चम्मच, मेरी सुरक्षा, कहीं लहर आई और चम्मच गिर गई तो? यह जो चम्मच का मोह है यही तुम्हारी गरीबी है। तुमने सुरक्षा, सिक्योरिटी को ही जीवन मान लिया है। और याद रखना, सुरक्षा केवल कब्र में होती है। जीवन तो असुरक्षा, इनसिक्योरिटी का नाम है। सुरक्षा की चाह, मृत्यु की चाह। तुम्हें गरीबी से नहीं, तुम्हें अमीरी से डर लगता है। यह बात थोड़ी अजीब लगेगी। तुम कहोगे, ओशो, यह आप क्या कह रहे हैं? हम तो दिन रात धन के पीछे भाग रहे हैं। तुम भाग रहे हो, लेकिन तुम धन के पीछे नहीं भाग रहे। तुम अपनी असुरक्षा को ढकने के लिए भाग रहे हो। तुम दीवारें खड़ी कर रहे हो। तुम सोचते हो, अगर मेरे पास 10 लाख होंगे तो मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। फिर सोचते हो, नहीं, 1 करोड़ होंगे तो सुरक्षित हो जाऊंगा। यह दौड़ धन की नहीं है, यह दौड़ डर की है। और डरा हुआ आदमी कभी अमीर नहीं हो सकता। वह अरबपति होकर भी गरीब ही रहेगा। कंजूस मिस्र कौन है? कंजूस वह व्यक्ति है जो इतना डरा हुआ है कि वह अपने धन का उपयोग ही नहीं कर सकता। उसके पास खजाना है, लेकिन वह उस पर सांप बनकर बैठा है। वह अमीर नहीं है, वह दुनिया का सबसे गरीब आदमी है। क्योंकि गरीब आदमी तो कम से कम उम्मीद में जी रहा है कि कल मिलेगा तो खाऊंगा। कंजूस के पास है, फिर भी वह भूखा मर रहा है। यह डर है, खर्च हो गया तो कल क्या होगा। कल ही तुम्हारे डर का नाम है। और अस्तित्व हमेशा आज में है। परमात्मा हमेशा अभी है। जो कल के डर में जी रहा है उसका संपर्क परमात्मा से टूट गया, और जिसका संपर्क सोर्स से टूट गया वो सूखा पत्ता है, वो गरीब है। अमीर होने का अर्थ जुआरी, गाम्बलर होना। मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। अस्तित्व का नियम है, जो जितना फेंकता है उसके पास उतना ही लौट कर आता है। कुएं से पानी निकालो तो नए पानी के झरने फूटते हैं। कुएं का पानी बचा कर रख लो, डर के मारे कि खर्च न हो जाए तो पानी सड़ जाएगा, जहरीला हो जाएगा। अमीर होने के लिए, जीवन से भरा होने के लिए तुम्हें जुआरी होना पड़ेगा। जुआरी का मतलब ताश खेलने वाला नहीं। जुआरी का मतलब है जो दांव लगाने की हिम्मत रखता हो, जो सुरक्षा की जंजीरों को तोड़ने का साहस रखता हो। तुम अपनी नौकरियों में, अपने धंधों में, अपने रिश्तों में सिर्फ इसलिए बंधे हुए हो क्योंकि तुम्हें अज्ञात अननोन से डर लगता है। अगर यह नौकरी चली गई तो, अगर यह व्यापार डूब गया तो तुम अपनी बासी रोटी को छाती से लगाकर बैठे हो जबकि बाहर दावत चल रही है। हिम्मत करो। गरीबी तुम्हारी परिस्थितियों में नहीं, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में है। रीढ़ सीधी नहीं है, जोखिम उठाने का मादा नहीं है। टाटा, बिड़ला या दुनिया के जो भी तथाकथित अमीर हैं, उन्होंने भी कभी न कभी दांव लगाया था। उन्होंने सुरक्षा छोड़ी थी। लेकिन मैं सिर्फ बाहर के धन की बात नहीं कर रहा, मैं उस भीतरी अमीरी की बात कर रहा हूँ जो बुद्ध के पास है, जो कृष्ण के पास है, जो मीरा के पास है। मीरा ने क्या किया? महलों की सुरक्षा छोड़ दी। राजरानी थी, भिखारी बन गई। लेकिन क्या तुम मीरा को गरीब कहोगे? उसकी आंखों में देखो, उसके गीतों को सुनो। उसके पास वो साम्राज्य है जिसे कोई चोर नहीं चुरा सकता। उसने डर छोड़ा और परमात्मा मिल गया। उसने छोटी सी सुरक्षा छोड़ी और पूरा आकाश उसका हो गया। मुल्ला नसरुद्दीन और कंजूसी। मुझे मुल्ला नसरुद्दीन का एक किस्सा याद आता है। डर आदमी को कितना मूर्ख बना देता है। यह देखो, एक बार नसरुद्दीन नदी में डूब रहा था। वह चिल्ला रहा था, हाथ पैर मार रहा था। किनारे पर लोग खड़े थे।
एक आदमी ने हाथ बढ़ाया और कहा, नसरुद्दीन अपना हाथ दो, गिव मी योर हैंड। नसरुद्दीन डूबता जा रहा है लेकिन हाथ नहीं दे रहा। वह आदमी फिर चिल्लाया, अरे मुल्ला मर जाओगे, अपना हाथ दो। मुल्ला फिर भी हाथ नहीं बढ़ा रहा। तभी वहाँ से नसरुद्दीन का एक पुराना दोस्त गुजरा। वह नसरुद्दीन की रग रग से वाकिफ था। उसने कहा, अरे बेवकूफ़ों, तुम गलत शब्द का इस्तेमाल कर रहे हो। नसरुद्दीन जिंदगी भर का कंजूस है। वह किसी को कुछ दे नहीं सकता, चाहे वो जान ही क्यों न हो। दोस्त आगे बढ़ा और चिल्लाया, नसरुद्दीन मेरा हाथ लो, टेक माई हैंड। नसरुद्दीन ने झट से हाथ पकड़ लिया। तुम्हारी हंसी में तुम्हारे ही सत्य की गूंज है। तुम भी नसरुद्दीन हो। तुम लेना चाहते हो लेकिन देना नहीं चाहते। और अस्तित्व का नियम है, श्वास बाहर छोड़ोगे तभी श्वास भीतर आएगी। अगर तुम डर गए और सांस को मुट्ठी में भींच लिया कि बाहर नहीं जाने दूंगा, तो तुम मर जाओगे। गरीबी क्या है? प्रवाह, फ्लो का रुक जाना। धन क्या है? ऊर्जा है। करेंसी, करेंसी का मतलब ही है करंट, करंट जो बहता रहे। जब तुम डरते हो तो तुम बहाव को रोक देते हो। तुम जम जाते हो, फ्रीज, और जमी हुई नदी कभी सागर तक नहीं पहुंचती। धर्मों का षड्यंत्र हजारों सालों से तुम्हें सिखाया गया है। संतोषी सदा सुखी, गरीबी में ही परमात्मा मिलता है। अमीर आदमी सुई की नोक से नहीं निकल सकता। मैं इन सब बातों का खंडन करता हूँ। ये चालाक लोगों द्वारा कायरों को सांत्वना देने के लिए रची गई बातें हैं। चूंकि तुम अमीर होने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, इसलिए तुमने गरीबी को महिमा मंडित, ग्लोरीफाई कर दिया। तुमने अपनी नपुंसकता को संतोष का नाम दे दिया। संतोष वह नहीं है जो मजबूरी में किया जाए। संतोष वह है जो सब कुछ पा लेने के बाद व्यर्थता, फुटिलिटी के बोध से पैदा हो। बुद्ध अमीर थे तब उन्होंने छोड़ा। वह त्याग था। तुमने पाया ही नहीं, तुम छोड़ोगे क्या? भूखा आदमी अगर कहे कि मैं उपवास कर रहा हूँ तो यह मजाक है। मैं तुम्हें जोरबा भी बनाना चाहता हूँ। और बुद्ध भी, बाहर भी अमीर बनो, भीतर भी अमीर बनो, डर को छोड़ो। यह अस्तित्व, यूनिवर्स इतना विपुल है। यहाँ फूलों की कमी नहीं है, यहाँ तारों की कमी नहीं है, यहाँ धन की भी कमी नहीं है। कमी केवल तुम्हारे पात्र कंटेनर में है, और तुम्हारा पात्र तुम्हारे डर में छोटा कर रखा है। जब तुम डरते हो तो तुम सिकुड़ जाते हो। जब तुम भरोसा, ट्रस्ट करते हो तो तुम फैल जाते हो। और जब तुम फैलते हो तो अस्तित्व तुम्हारे भीतर बरसने लगता है। भिखारी की मानसिकता सड़कों पर जो भीख मांग रहे हैं, सिर्फ वे ही भिखारी नहीं हैं। जो लोग मंदिरों में खड़े होकर मांग रहे हैं, हे भगवान लॉटरी लगवा दे, हे भगवान बेटे की नौकरी लगवा दे, वे भी भिखारी हैं, बल्कि वे बड़े भिखारी हैं। एक राजा जंगल में गया, वहां उसे एक साधु मिला। राजा उस साधु की शांति देखकर प्रभावित हुआ। उसने साधु से कहा, महाराज मेरे महल चलिए, मैं आपकी सारी ज़रूरतें पूरी करूंगा। आपको जंगल में रहने की क्या ज़रूरत? साधु हंसा। उसने कहा, चलो देख आते हैं। महल में जाकर राजा ने अपनी प्रार्थना शुरू की। वह भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कह रहा था, हे प्रभु मेरे राज्य की सीमाएं बढ़ा दे, मेरे खजाने में और धन डाल दे, मुझे और शक्ति दे। साधु यह सुनकर उल्टा वापस जाने लगा। राजा ने आंख खोली और पूछा, महाराज आप जा रहे हैं? साधु ने कहा, हाँ मैंने सोचा था तुम राजा हो, मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूँ, लेकिन तुम तो मुझसे भी बड़े भिखारी निकले। तुम तो अभी भी मांग रहे हो। भिखारियों से मैं क्या संगति करूं? जब तक तुम मांगते रहोगे तुम गरीब रहोगे। मांगना डर का लक्षण है, बांटना शेयरिंग बादशाह का लक्षण है। तुम कहोगे, ओशो हमारे पास है ही नहीं, हम बांटे क्या? मैं कहता हूँ तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तुमने कभी देखा ही नहीं। किसी को एक मुस्कुराहट दे सकते हो, उसमें कोई खर्चा है। किसी उदास आदमी के कंधे पर हाथ रख सकते हो, किसी के लिए गीत गा सकते हो। शुरुआत वहाँ से करो जो तुम्हारे पास है। जब तुम अपनी मुस्कुराहट बांटते हो तो तुम पाते हो कि भीतर और खुशी पैदा हो गई। यह कुंजी की है, खर्च करो, लुटाओ, चाहे प्रेम हो, धन हो या ज्ञान हो। जो लुटाता है वह राजा बन जाता है, जो बचाता है वह चौकीदार बनकर रह जाता है। शून्य में कूदने का साहस सबसे बड़ा डर क्या है? मौत का डर। और वही डर तुम्हारी जिंदगी की हर गतिविधि के पीछे छिपा है।
तुम पैसा जोड़ते हो ताकि मौत से बच सको, तुम घर बनाते हो ताकि मौत से बच सको, लेकिन मौत तो आएगी। अलेक्जेंडर द ग्रेट सिकंदर जब मरने लगा तो उसने कहा, मेरे हाथ कफन से बाहर निकाल देना ताकि दुनिया देख सके कि सिकंदर भी खाली हाथ जा रहा है। उसने पूरी दुनिया जीत ली, लेकिन अपनी भीतरी गरीबी नहीं मिटा सका। वह डरा हुआ मरा। असली अमीरी वह है जो मौत भी तुमसे न छीन सके, और वह अमीरी है ध्यान, मेडिटेशन। वह अमीरी है साक्षी भाव, विटनेसिंग। लेकिन ध्यान में जाने के लिए भी साहस चाहिए। वहाँ भी डर लगता है, क्योंकि ध्यान में जाने का मतलब है अहंकार और ईगो को छोड़ना। और तुम्हें लगता है कि अगर मैंने मैं को छोड़ दिया तो मैं मिट जाऊंगा। यही डर तुम्हें ध्यान में नहीं उतरने देता। यही डर तुम्हें बाहर की दौड़ में उलझाए रखता है। गरीब वह है जिसके पास आत्मा नहीं है, जिसने कभी अपनी आंखों को बंद करके अपने भीतर के खजाने को नहीं देखा। वहाँ हीरो की खदानें हैं, वहाँ आनंद के झरने हैं। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाही। हिरण के नाभि में कस्तूरी है, लेकिन वह पूरे जंगल में पागलों की तरह उसे ढूंढ रहा है। उसे डर है कि शायद मुझे खुशबू नहीं मिलेगी। तुम वही हिरण हो। रुक जाओ, ठहरो और अपने डर की आंखों में आंखें डालकर देखो। डर है क्या? डर सिर्फ एक छाया है, उसका कोई वजूद नहीं है। जैसे अंधेरा, अंधेरे का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। प्रकाश का अभाव, absence ऑफ लाइट ही अंधेरा है। वैसे ही तुम्हारे प्रेम और जागरूकता, अवेयरनेस का अभाव ही डर है। मनोवैज्ञानिक दरिद्रता। मनोविज्ञान कहता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी करते हैं, होर्डिंग, वे भीतर से बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं। तुमने देखा होगा, कुछ लोग पुराने अखबार, टूटी कुर्सियाँ, फटे कपड़े सब संभाल कर रखते हैं। कभी काम आएगा। ये घर का कचरा नहीं है, ये उनके दिमाग का कचरा है। यह उनकी रूह की गरीबी है। उन्हें अपनी होने, बीइंग पर भरोसा नहीं है। उन्हें सामान, थिंग्स पर भरोसा है। अमीर आदमी चीज़ों का मालिक होता है, गरीब आदमी चीज़ों का गुलाम होता है। अगर तुम्हारी कार पर एक खरोंच आ जाए और तुम्हारा दिल बैठ जाए, तुम्हारा खून जल जाए, तो तुम उस कार के मालिक नहीं हो, कार तुम्हारी मालकिन है। तुम गरीब हो। अगर तुम्हारा बैंक डूब जाए और तुम्हें हार्ट अटैक आ जाए तो तुम गरीब थे। तुम्हारा धन तुम्हारे बाहर था, भीतर नहीं। कबीर कपड़ा बुनते थे, जुलाहे थे। उनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं था। रोज कमाते, रोज खाते, लेकिन उनके पास जाकर देखो, सम्राट उनके पैरों में बैठते थे। क्यों? क्योंकि कबीर की मस्ती ऐसी थी, कबीर का भरोसा ऐसा था। वे कहते थे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। उन्हें डर नहीं था कि कल नहीं मिला तो। उन्हें अस्तित्व पर भरोसा था कि जिसने चोंच दी है वह चुग्गा भी देगा। यह भरोसा ही असली अमीरी है। डर के पार चलो तो करना क्या है? क्या मैं तुमसे कह रहा हूं कि अपनी दौलत सड़क पर फेंक दो? नहीं। ओशो त्याग का धर्म नहीं सिखाते। मैं तो कहता हूं, और कमाऊं, खूब कमाऊं, लेकिन डर के कारण नहीं, सृजन, क्रिएशन के आनंद के कारण। धन कमाना एक कला है, उसका मजा लो, लेकिन उसे पकड़ो मत। पैसा आए तो स्वागत करो, पैसा जाए तो विदा करो। जैसे श्वास आती है और जाती है, तुम श्वास को तिजोरी में बंद नहीं करते। अपने डर को पहचानो। हर बार जब तुम कोई निर्णय लेते हो तो अपने आप से पूछो, क्या मैं यह निर्णय प्रेम के कारण ले रहा हूं या डर के कारण? अगर जवाब डर है तो वह निर्णय तुम्हें और गरीब बना देगा, भले ही उससे तुम्हें करोड़ों रुपए मिल जाएं। और अगर जवाब प्रेम है, साहस है, तो वह निर्णय तुम्हें अमीर बना देगा, भले ही तुम फकीर हो जाओ। जब तुम रिस्क लेते हो, जब तुम अपनी बंधी बंधाई लीक रूटीन छोड़ते हो, तो तुम्हारी आत्मा में एक धार आती है। जंग लग गई है तुम्हारी तलवार में, क्योंकि तुमने उसे सुरक्षा की म्यान में बहुत दिन से रखा है। निकालो उसे, तूफानों का सामना करो। नाव अगर किनारे पर बंधी रहे तो सुरक्षित है, लेकिन नाव किनारे पर बंधने के लिए नहीं बनी। उसे समुद्र की लहरों को चीरना है। इंसान भी सुरक्षित रहने के लिए नहीं बना। तुम यहाँ कोई बाबू या क्लर्क बनने नहीं आए हो, तुम यहाँ भगवान बनने आए हो। तुम यहाँ अपने भीतर के सोए हुए परमात्मा को जगाने आए हो। और परमात्मा कायरों के घर पैदा नहीं होता,
समापन। अमीरी तुम्हारा स्वभाव है, याद रखना। तुम राजा के बेटे हो, अस्तित्व ने तुम्हें जन्म दिया है। तुम अनाथ नहीं हो। यह चांद, यह सूरज, यह पृथ्वी, यह सब तुम्हारा परिवार है। क्यों डरते हो? इस भ्रम को तोड़ दो कि तुम अकेले हो। इस भ्रम को तोड़ दो कि तुम्हें अपनी रक्षा खुद करनी है। पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी रक्षा में लगा है। बस तुम अपनी मुट्ठी खोलो, भिखारी का कटोरा फेंक दो। और यह कटोरा लोहे या मिट्टी का नहीं है। यह कटोरा तुम्हारी इच्छाओं और अपेक्षाओं का है। यह मिल जाए, वह मिल जाए जिस दिन तुम कहोगे जो है बहुत है, जो है अद्भुत है, अहोभाव। उसी क्षण, इसी क्षण तुम सम्राट हो जाओगे। गरीबी एक मानसिक रोग है और इसकी एकमात्र दवा है जागरूकता, अवेयरनेस और साहस। कूराज। अपने डर के साए से बाहर निकलो। धूप खिली है, नाचो, गाओ और जीवन को दोनों हाथों से लूटो और लुटाओ, क्योंकि जो लुटाता है केवल वही पाता है। गरीबी क्या है, कभी तुमने सोचा? गरीबी का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारे पास महलों की कमी है। गरीबी का अर्थ यह नहीं है कि तुम्हारे पास हीरे जवाहरात नहीं है। गरीबी एक मानसिक अवस्था, स्टेट ऑफ माइंड है। एक ऐसी अवस्था जहां तुम हमेशा मांग रहे हो, जहां तुम हमेशा अभाव लाख में जी रहे हो। और यह अभाव किसी वस्तु का नहीं है, यह अभाव भरोसे, ट्रस्ट का है। आज का मनुष्य इतिहास का सबसे डरा हुआ मनुष्य है। गुफाओं में रहने वाला आदिमानव इतना डरा हुआ नहीं था। वह शेरों से लड़ता था, वह नग्न प्रकृति का सामना करता था। लेकिन तुम एयर कंडीशन कमरों में बैठे हो, पुलिस है, कानून है, बैंक है, बीमा है, फिर भी तुम कांप रहे हो। तुम्हारी नींद हराम है। क्यों? क्योंकि तुमने जितनी सुरक्षाएं बढ़ाएं, तुम्हारा डर उतना ही बढ़ता गया। तुम्हें लगता है कि चीजें तुम्हें बचा लेंगी। यही भ्रम तुम्हारी गरीबी है। जिस आदमी को यह भरोसा नहीं है कि कल का सूरज निकलेगा या नहीं, वह आदमी गरीब है, भले ही वह दुनिया का सबसे बड़ा धन कुबेर हो। और जिस आदमी को यह भरोसा है कि अस्तित्व मेरा है और मैं अस्तित्व का हूँ, वह नग्न होकर भी सम्राट है। भविष्य डर का दूसरा नाम। तुम्हारा सारा डर भविष्य से जुड़ा है। कल क्या होगा, बुढ़ापे में क्या होगा, अगर व्यापार ठप हो गया तो, अगर बीमारी आ गई तो, ये अगर, इफ और मगर, बट ये दो शब्द तुम्हारी गरीबी के द्वारपाल है। तुम आज में नहीं जीते, तुम कल में जीते हो। और मजे की बात यह है कि कल कभी आता ही नहीं, जब भी आता है आज आता है। तुम एक ऐसी चीज से डर रहे हो जिसका कोई अस्तित्व, एक्सिस्टेंस ही नहीं है। तुम भूतों से डर रहे हो। तुमने कभी पक्षियों को देखा है? सुबह उठते हैं, गीत गाते हैं। न उन्हें इस बात की चिंता है कि दोपहर का भोजन कहाँ से मिलेगा, न उन्हें इस बात की फिक्र है कि रात को कहाँ सोएंगे। उनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई एफडी, फिक्स डिपॉजिट नहीं है। फिर भी उनकी आंखों में देखो, वहाँ कोई डर नहीं है, वहाँ एक असीम शांति है। क्यों? क्योंकि वे अस्तित्व पर भरोसा करते हैं। वे जानते हैं कि जिसने भूख दी है वो भोजन भी देगा। वो होर्डिंग होर्डिंग नहीं करते, वे जमाखोर नहीं हैं। और इंसान इंसान पागल है। वह इतना जमा करता है कि 10 पुश्तें भी खाएं तो खत्म न हो, फिर भी उसे चैन नहीं है। वह 11वीं पुश्त के लिए परेशान है। यह जमाखोरी अमीरी नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि तुम भीतर से कितने खोखले हो, कितने डरे हुए हो। तुम धन से अपने डर को भरना चाहते हो, लेकिन याद रखना, डर एक ब्लैक होल है। तुम उसमें पूरी दुनिया का धन डाल दो, वह कभी नहीं भरेगा, वह और मांगता रहेगा। सिकंदर और डायोजनीज, मुझे एक बहुत प्यारी घटना याद आती है। सिकंदर महान, अलेक्जेंडर द ग्रेट, भारत आ रहा था। उसके गुरु अरस्तु ने कहा था, भारत जा रहे हो तो वहाँ से किसी सन्यासी को लेते आना, सुना है वहाँ के लोग बड़े अद्भुत होते हैं। सिकंदर भारत आया। उसने सुना कि डियोजनीज नाम का एक फकीर नदी किनारे रहता है। डायोजनीज बहुत ही अजीब फकीर था। वो नग्न रहता था। उसके पास एक भी वस्तु नहीं थी सिवाय एक लकड़ी के प्याले के, जिसमें वह पानी पीता था। एक दिन उसने देखा कि एक कुत्ता नदी में मुंह लगाकर पानी पी रहा है। डायोजनीज हंसा। उसने अपना प्याला फेंक दिया और कहा, अरे यह कुत्ता मुझसे ज्यादा समझदार है। जब बिना प्याले के पानी पिया जा सकता है तो मैं नाहक ही यह बोझ ढो रहा हूँ। अब उसके पास प्याला भी नहीं था। सिकंदर उसके पास पहुंचा। सुबह का वक्त था। डायोजनीज रेत पर लेटा धूप सेक रहा था।
सिकंदर खड़ा हो गया और अपनी छाया डायोजनीज पर डाल दी। सिकंदर ने कहा, मैं सिकंदर महान हूँ। डायोजनीज ने आंखें खोली और हंसा। उसने कहा, होगो महान, लेकिन अभी थोड़ा साइड में हटो, तुम मेरी धूप रोक रहे हो। सिकंदर को गुस्सा आया, लेकिन वो हैरान भी हुआ। आज तक किसी ने उससे ऐसे बात नहीं की थी। सिकंदर ने कहा, तुम जानते नहीं मैं कौन हूँ। मैं विश्व विजेता हूँ। मेरे पास अपार धन है, सेनाएं हैं, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। मांगो, क्या चाहिए? डायोजनीज ने कहा, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो बस एक मेहरबानी करो, मेरे और सूरज के बीच से हट जाओ। मुझे धूप चाहिए, तुम्हारी छाया नहीं। और फिर डायोजनीज ने सिकंदर से पूछा, तुम ये सब जीत कर करोगे क्या? सिकंदर ने कहा, फिर मैं आराम करूंगा। डायोजनीज जोर से हंसा। उसने कहा, पागल, आराम ही करना है तो मेरी तरह अभी लेट जा। मैं तो अभी आराम कर रहा हूँ। तुझे आराम करने के लिए पूरी दुनिया जीतने की क्या ज़रूरत है? उस दिन सिकंदर को पहली बार अपनी गरीबी का एहसास हुआ। उसने अपनी डायरी में लिखा, अगर मैं सिकंदर न होता तो मैं डायोजनीज होना चाहता। देखो अंतर। एक आदमी सिकंदर पूरी दुनिया को जीतना चाहता है क्योंकि वो भीतर से खाली है, डरा हुआ है, उसे लगता है दुनिया जीतकर वह भर जाएगा। और एक आदमी डायोजनीज जिसके पास कुछ नहीं है, लेकिन वो सम्राट से कह रहा है, हट जा, मेरी धूप मत रोक। किसके पास डर है? सिकंदर के पास। किसके पास अमीरी है? डायोजनीज के पास। तुम्हारी हालत सिकंदर जैसी है। तुम भाग रहे हो आराम पाने के लिए, लेकिन तुम्हारा भागना ही तुम्हारी बेचैनी है। महत्वाकांक्षा भिखारी का लक्षण। तुम जिसे महत्वाकांक्षा, अम्बिशन कहते हो, मैं उसे भिखमंगापन कहता हूँ। महत्वाकांक्षी आदमी कौन है? वो जो वर्तमान, प्रेजेंट से असंतुष्ट है। वह कहता है, यह घर काफ़ी नहीं है, बड़ा चाहिए। यह पद काफ़ी नहीं है, ऊंचा चाहिए। उसका मैं ईगो छोटा पड़ रहा है। वह अपने अहंकार को फुलाना चाहता है, लेकिन ध्यान दो, गुब्बारे को तुम कितना भी फुला लो, उसके भीतर हवा ही होती है। महत्वाकांक्षी व्यक्ति अंत में पाता है कि हाथ में कुछ नहीं आया, सिर्फ हवा आई। और उस हवा के लिए उसने अपना पूरा जीवन, अपना प्रेम, अपनी शांति, अपना स्वास्थ्य सब दांव पर लगा दिया। यह कैसा सौदा है? तुमने असली हीरे देकर कांच के टुकड़े खरीदे हैं। डर तुम्हें दौड़ाता है। तुम्हें डर है कि अगर मैं सफल नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे? यह दुनिया का सबसे बड़ा डर है। तुम अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, तुम लोगों की राय, ओपिनियन जी रहे हो। पड़ोसी ने नई कार ले ली, अब तुम्हें नींद नहीं आ रही। क्यों? क्या तुम्हें कार की ज़रूरत है? नहीं। तुम्हें डर है कि तुम कम न दिखाई पड़ो, तुम गरीब न दिखाई पड़ो। और इस गरीब न दिखने की कोशिश में तुम अपनी आत्मा को बेचकर सचमुच गरीब हो जाते हो। कहानी खजाने पर बैठा भिखारी। भारत में एक बहुत पुरानी कथा है। एक भिखारी था। वह 30 साल से एक ही जगह, एक पुराने संदूक, बॉक्स पर बैठकर भीख मांगता था। वह हर आने जाने वाले के सामने अपना कटोरा फैला देता, बाबूजी एक पैसा दे दो। एक दिन वहां से एक राजवैद्य, रॉयल फिजिशियन या कह लो एक ज्ञानी पुरुष गुजरा। भिखारी ने आदत के मुताबिक कटोरा फैलाया। ज्ञानी पुरुष ने पूछा, तुम जिस संदूक पर बैठे हो उसमें क्या है? भिखारी ने कहा, कुछ नहीं महाराज, ये तो पुराना कबाड़ है, मैं बचपन से इसी पर बैठता आ रहा हूँ। ज्ञानी ने कहा, क्या तुमने कभी इसे खोलकर देखा है? भिखारी हंसा, खोलकर क्या करूँगा, खाली लकड़ी का डिब्बा है। ज्ञानी ने जिद की, एक बार मेरे कहने से खोलकर तो देखो। भिखारी ने बेमन से संदूक का ढक्कन खोला और उसकी आंखें फटी रह गईं। संदूक सोने और हीरो से भरा हुआ था। वो 30 साल से जिस खजाने पर बैठा था, उसी के ऊपर बैठकर वह लोगों से 2-2 पैसे मांग रहा था। तुम सब वही भिखारी हो। तुम बाहर मांग रहे हो सुख, शांति, सुरक्षा, प्रेम, जबकि तुम जिस भीतर के संदूक पर बैठे हो वह परमात्मा ने कूट कूट कर भरा है। तुम्हारे भीतर आनंद का सागर लहरा रहा है, लेकिन तुमने कभी ढक्कन नहीं खोला। क्यों नहीं खोला? क्योंकि तुम्हें डर है। तुम्हें डर है अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट होने से। तुम्हें डर है अपनी आंखें बंद करने से। तुम्हें लगता है कि अगर आंख बंद की तो वहां अंधेरा होगा, इसलिए तुम बाहर की रोशनी में, बाहर के शोर में, बाहर की भीड़ में खुद को बुलाए रखना चाहते हो। भीतर मुड़ना ही अमीरी की शुरुआत है और बाहर भटकना ही गरीबी का लक्षण है। असुरक्षा का आनंद, द जॉय ऑफ इनसिक्योरिटी। मैं तुम्हें एक नया शब्द देता हूँ, असुरक्षा का उत्सव,
जीवन असुरक्षित है इसलिए जिंदा है। पत्थर सुरक्षित है क्योंकि वह मर नहीं सकता, वह पहले से ही मरा हुआ है। फूल असुरक्षित है, अभी खिला है, थोड़ी देर में तेज हवा आएगी और पंखुड़ियां बिखर जाएंगी। कोई बच्चा आएगा और तोड़ लेगा, शाम होगी और मुरझा जाएगा। इतनी असुरक्षा, फिर भी फूल नाच रहा है, महक रहा है। फूल को पता है कि जीवन का स्वभाव ही क्षणभंगुर, ट्रांसिएंट होना है। तुम पत्थर बनना चाहते हो या फूल, तुम्हारी सारी कोशिश पत्थर बनने की है। तुम फिक्स्ड होना चाहते हो, फिक्स डिपॉजिट, परमानेंट जॉब, परमानेंट रिलेशनशिप। तुम जीवन को जमा देना चाहते हो, लेकिन जमी हुई नदी लाश होती है, बहती हुई नदी ही गंगा है। डर छोड़ो, अज्ञात अननोन में कूदने का मजा लो। अगर कल तुम्हारे पास पैसे ना रहे तो क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? भूखे रहोगे, रह लेना। भूख का भी अपना एक मजा है, भूख में भी एक तपश्चर्या है। क्या होगा? सड़क पर सोना पड़ेगा, सो लेना। खुले आकाश के नीचे तारों को देखते हुए सोने का मजा उन लोगों को कभी नहीं मिलता जो महलों की छतों के नीचे सोते हैं। जब तुम हर स्थिति को स्वीकार एक्सेप्ट कर लेते हो तो डर गायब हो जाता है। डर तब तक है जब तक तुम ना नो कहते हो, या नहीं होना चाहिए व नहीं होना चाहिए। जिस दिन तुम कहते हो तथाता सचनेस कि जो होगा वह स्वीकार है, उसी दिन तुम अमीर हो जाते हो। फिर तुमसे कोई कुछ छीन नहीं सकता। नंगा फकीर बादशाह से ज़्यादा अमीर है क्योंकि बादशाह को छिन जाने का डर है। फकीर को मस्ती है कि अब और क्या छिनेगा। प्यार और डर साथ नहीं चल सकते। गरीबी केवल धन की नहीं होती, सबसे बड़ी गरीबी प्रेम की होती है। और डरा हुआ आदमी कभी प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम साहस है। प्रेम का मतलब है किसी दूसरे के हाथों में अपनी लगाम सौंप देना। प्रेम का मतलब है मिटना। तुम प्रेम में भी सौदा करते हो, तुम प्रेम में भी सुरक्षा खोजते हो। क्या यह स्त्री मुझे जीवन भर चाहेगी? क्या ये पुरुष मुझे धोखा तो नहीं देगा? तुम पहले गारंटी मांगते हो, फिर प्रेम करते हो। और जहाँ गारंटी है वहाँ प्रेम नहीं हो सकता, वहाँ सिर्फ समझौता, बिजनेस डील हो सकता है। तुमने अपनी पत्नियों को, अपने पतियों को जंजीरों में जकड़ रखा है। ईर्ष्या, जेलोसी की जंजीरें। ईर्ष्या क्या है? ईर्ष्या तुम्हारा डर है, कहीं यह किसी और के पास न चला जाए। तुम्हें अपने प्रेम पर भरोसा नहीं है, तुम्हें जंजीरों पर भरोसा है। और जंजीरों में बंधा हुआ व्यक्ति कभी तुम्हें प्रेम नहीं दे सकता, वह केवल नफरत देगा। प्रेम की अमीरी चाहिए तो खुले आकाश में उड़ने दो। अगर वह वापस आए तो तुम्हारा है, अगर ना आए तो वह तुम्हारा था ही नहीं। पकड़ने से चीजें नहीं मिलती, छोड़ने से मिलती है। अहंकार, दरिद्रता की जड़ तुम्हारा डर। असल में तुम्हारी मृत्यु का डर नहीं है, तुम्हारे अहंकार, ईगो की मृत्यु का डर है। तुम डरते हो कि मैं कुछ नहीं हूं, ये एम नथिंग, और यह सच है। तुम कुछ नहीं हो, तुम लहर हो। लहर को लगता है मैं हूं, लेकिन वह सिर्फ सागर की एक हलचल है, पल भर में विलीन हो जाएगी। तुम इस सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहते, इसलिए तुम धन कमाते हो, पद कमाते हो, ताकि तुम सिद्ध कर सको, देखो मैं कुछ हूँ। ई एम समबड़ी, मेरे पास 10 फैक्ट्रियां हैं, मैं समबड़ी हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं समबड़ी हूँ। ये समबड़ी बनने की दौड़ ही बताती है कि तुम भीतर जानते हो कि तुम नोबड़ी नोबड़ी हो। और मैं तुमसे कहता हूं नोबडी हो जाओ, शून्य हो जाओ। जिस दिन तुम स्वीकार कर लोगे कि मैं कुछ नहीं हूं, उसी दिन सारा डर गिर जाएगा। जब तुम हो ही नहीं तो मिटेगा कौन? जब तुम हो ही नहीं तो गरीब कौन होगा? शून्य कभी गरीब नहीं होता, शून्य तो पूर्ण है, खाली कमरा ही भरा जा सकता है। जो पहले से भरा है कचरे से, उसमें परमात्मा कैसे प्रवेश करेगा? प्रकृति की अर्थव्यवस्था, कभी जंगल में जाओ, वहाँ एक अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स चलता है, लेकिन वह एडम स्मिथ या कार्ल मार्क्स का नहीं है। वहाँ परमात्मा का अर्थशास्त्र चलता है। वहाँ कोई गरीब नहीं है, वहाँ कोई अमीर नहीं है। एक छोटा सा घास का तिनका और एक बड़ा बरगद का पेड़ दोनों समान रूप से सूर्य की रोशनी पीते हैं। सूरज भेदभाव नहीं करता, हवा दोनों को समान रूप से दुलारती है। तुमने भेदभाव खड़ा किया है, तुमने बाड़ें, फेंसेस खड़ी की है। यह जमीन मेरी, यह तेरी, यही मेरा तेरा गरीबी है। मेरा संदेश है स्वामित्व, ओनरशिप,
छोड़ो, उपयोग यूज करो। मालिक बनने की पागलपन भरी कोशिश मत करो। तुम यहाँ कुछ पलों के मेहमान हो। होटल में जब तुम रुकते हो तो क्या तुम कमरे के मालिक बन जाते हो? नहीं, तुम रहते हो, मजे करते हो, किराया देते हो और निकल जाते हो। दुनिया एक सराय है। यहाँ मालिक बनने की कोशिश में ही सारा दुख है। यह मेरा घर, यह मेरा धन। जिस दिन तुम्हें जाना होगा, मौत एक झटके में बता देगी कि कुछ तुम्हारा नहीं था। तुम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। तो फिर डर किस बात का? जो तुम्हारा है ही नहीं, उसे खोने का क्या डर? बती ख्याठर। और जो सचमुच तुम्हारा है, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा आनंद, उसे कोई छीन नहीं सकता। मुक्ति का मार्ग, साक्षी भाव अंत में गरीबी से निकलने का एक ही उपाय है, और वह उपाय बैंक में नहीं, ध्यान में है। अपने डर को देखो, वॉच योर फियर। जब भी डर पकड़े, चाहे वह पैसे खोने का हो या इज्जत खोने का हो, आंख बंद करो और उस डर को देखो। कहाँ है डर? पेट में, सीने में। बस उसे देखो, उससे लड़ो मत, उसे दबाओ मत, सिर्फ साक्षी विटनेस बने रहो। तुम पाओगे कि जैसे ही तुमने डर को घूर कर देखा, वह वाष्प वेपर बनकर उड़ने लगा। डर केवल बेहोशी में जिंदा रहता है। जागरूकता, अवेयरनेस के प्रकाश में डर टिक नहीं सकता। और जब डर चला जाता है तो पीछे जो बचता है वही शक्ति है, वही समृद्धि है। तुम्हारे भीतर ऊर्जा का एक स्रोत है। अभी वह ऊर्जा डर बनकर बह रही है। वही ऊर्जा रूपांतरित, ट्रांसफॉर्म होकर साहस बन जाएगी। वही ऊर्जा प्रेम बन जाएगी। वही ऊर्जा करुणा बन जाएगी। ऊर्जा एक ही है, दिशाएं अलग हैं। कंजूस की ऊर्जा पकड़ने में लगी है, दानी की ऊर्जा बांटने में लगी है। पकड़ने वाला सिकुड़ता है, पॉवर्टी, बांटने वाला फैलता है, रिचनेस, समापन। अपनी जंजीरें तोड़ो मेरे प्रिय आत्मन। तुम्हारी जंजीरें सोने की हो सकती है, हीरो जड़ी हो सकती है, लेकिन हैं वे जंजीरें ही। और जंजीरों में बंधा आदमी गरीब है, चाहे वह सोने के पिंजरे में बंद पक्षी हो। उसे दाना पानी समय पर मिलता है, बिल्ली का डर नहीं है, पूरी सुरक्षा है। लेकिन क्या तुम उस पक्षी को अमीर कहोगे? उसने अपना आकाश खो दिया, उसने अपने पंखों का सुख खो दिया। जंगल का पक्षी भूखा रह सकता है, बारिश में भीग सकता है, लेकिन उसके पास पूरा आकाश है। वह अमीर है। चुनाव तुम्हारा है, सोने का पिंजरा, सुरक्षा और डर, या खुला आकाश, असुरक्षा और आनंद। मैं तुम्हें आकाश देने आया हूँ। उड़ो, पंख फैलाओ, डर को नीचे गिर जाने दो। जैसे सांप अपनी केंचुली छोड़ देता है। तुम परमात्मा के पुत्र हो। यह पूरा अस्तित्व तुम्हारा साम्राज्य है। हक से मांगो नहीं, हक से जियो। गरीबी तुम्हारा स्वभाव नहीं है, अमीरी तुम्हारा अधिकार है। लेकिन यह अमीरी सिक्कों की खनक में नहीं, तुम्हारे हृदय की धड़कन में गूंजनी चाहिए।